ईरान को लेकर अमेरिकी पॉलिसी में अचानक एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया है, लेकिन सिर्फ 10 दिन बाद पूरा खेल ही पलट गया। तो चलिए इस पूरी बदली हुई प्लानिंग को समझने की कोशिश करते हैं। यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की सारी कहानी घूमेगी। एक तरफ तो आप अटैक रोकते हैं और दूसरी तरफ एक पूरा का पूरा नेवल फ्लीट भेज देते हैं। इन दोहरे संकेतों के पीछे की असलियत क्या है, आइए पता लगाते हैं। जरा इन तारीखों पे गौर कीजिए। 15 जनवरी के आसपास ये बात लगभग पक्की हो चुकी थी कि अमेरिका हमला करने वाला है, लेकिन ठीक अगले ही दिन सब कुछ रोक दिया गया और फिर 10 दिन के अंदर ही एक बहुत बड़ा नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ रवाना हो जाता है। ये इतना बड़ा यू टर्न क्यों लिया गया? इस पूरी पहेली का जो पहला टुकड़ा है वो ये है कि शुरुआती प्लान किसी कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि बाहरी दबाव की वजह से रोका गया था। और ये दबाव किसी और का नहीं, अमेरिका के अपने ही सहयोगियों का था। खाड़ी देशों को यह डर सता रहा था कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान की जवाबी कार्रवाई का पहला निशाना वही लोग बनेंगे। उन्होंने अमेरिका से कहा कि आप रुक जाइए, क्योंकि आपका हमला हमें सीधे सीधे ईरान के निशाने पर ला देगा और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हुआ ये कि खाड़ी देशों के इसी डर और इजराइल की सलाह की वजह से अमेरिका ने मिडल ईस्ट के बेस से हमला करने का प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने वाली है, उन्होंने सिर्फ हमले का तरीका बदला था, अपना इरादा नहीं। और यहीं से कहानी में एक नया और शायद ज्यादा खतरनाक मोड़ आता है। जमीन से हमले के बजाय अमेरिका ने अब समंदर से घेराबंदी की एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके लिए उसे मिडिल ईस्ट की किसी भी देश की जमीन की जरूरत नहीं थी। और मजे की बात यह है कि यह स्ट्रैटेजी बिल्कुल वैसी ही है जैसी अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ इस्तेमाल की थी। मतलब साफ है, नेवी से नाकाबंदी करो, इतने कड़े प्रतिबंध लगाओ कि इकोनॉमी तबाह हो जाए, और फिर ईरान को इतना उकसाओ कि वो कोई जवाबी कार्रवाई करे। इस पूरे नेवल फ्लीट का जो हीरो है वो है यूएसएस इब्राहम लिंकन। ये अमेरिका के सबसे ताकतवर युद्धपोतों में से एक है। यह सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये समंदर पर तैरता हुआ एक पूरा का पूरा एयरबेस है। आप कल्पना कीजिए, इस एक जहाज पर 75 से 80 एडवांस्ड लड़ाकू विमान तैनात हैं। मतलब ये अकेला जहाज किसी भी देश की पूरी एयरफोर्स को टक्कर दे सकता है, और वो भी बिना किसी की जमीन इस्तेमाल किए। ये एक तैरता हुआ किला है जो कहीं से भी कभी भी हमला करने के लिए तैयार है। इस बेड़े का एक और बड़ा हथियार है E-2 हॉकाई। इसे आप एक तरह का रिवर्स रडार समझ सकते हैं। ये लड़ाकू विमानों से भी ऊपर उड़ता है और दुश्मन के जमीनी रडार को पकड़कर जाम कर देता है। यानी हमला शुरू होने से पहले ही ये दुश्मन को एक तरह से अंधा बना देता है। लेकिन ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं है, ये एक सोची समझी तैयारी है। अमेरिकी बेड़े के पहुंचते ही मिडिल ईस्ट में एक मल्टी डे मिलिट्री ड्रिल शुरू हो गई है। इसका सीधा मतलब है कि वो जंग की पूरी ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि असल लड़ाई में सब कुछ प्लान के मुताबिक काम करेगा या नहीं। अब इस पूरी पहेली में एक और जरूरी हिस्सा जोड़ते हैं। अमेरिका ये सब कुछ एक ऐसे वक्त पर कर रहा है जब ईरान अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर है और अपने ही संकटों से घिरा हुआ है। सोचिए, पिछले 20 दिनों से ईरान में इंटरनेट लगभग पूरी तरह से बंद है। इसका मतलब है कि देश के अंदर कुछ बहुत ही गंभीर चल रहा है, जिसे ईरानी सरकार पूरी दुनिया की नज़रों से छिपाना चाहती है। ईरान इंटरनेशनल, जो कि एक इंडिपेंडेंट न्यूज़ सोर्स है, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2 दिनों में 8 और 9 जनवरी को प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई में कथित तौर पर 36,500 लोग मारे गए। ये एक ऐसा चौंकाने वाला आंकड़ा है जो बताता है कि ईरानी सरकार पर अंदर से कितना ज्यादा दबाव है। और शायद यही वो वजह है जो अमेरिका को लगता है कि हमला करने का ये सही समय है। अगर इन आंकड़ों को और तोड़कर देखें तो इसका मतलब है हर घंटे करीब 760 जाने गईं, यानी हर मिनट 13 लोग। ये हिंसा का एक ऐसा पैमाना है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ईरान इस वक्त अपने ही लोगों के गुस्से से जूझ रहा है। तो चलिए अब जरा पूरी तस्वीर देखते हैं। ये नेवी की तैनाती ईरान को घेरने की एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का सिर्फ एक हिस्सा है। यूं समझिए कि शतरंज की बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है। ईरान की हर सीमा पर कुछ न कुछ हो रहा है। इराक को चेतावनी दी गई है कि वो बीच में ना आए, तुर्की बॉर्डर पर बफर जोन बना रहा है, और डिएगो गार्सिया को एक बैकअप एयरबेस की तरह तैयार रखा जा रहा है। मतलब ईरान को हर तरफ से घेरा जा रहा है। सऊदी अरब, जो ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, वो भी अब पब्लिकली कह रहा है कि वो इस लड़ाई से दूर रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि जवाबी कार्रवाई में ईरान सीधा उनके तेल के कुओं को निशाना बना सकता है। यही डर आपको यूएई के बयान में भी दिखेगा।
वो जानते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो ईरान का एक मिसाइल भी दुबई या अबू धाबी पर गिर गया तो उनका पूरा टूरिज्म और बिजनेस तबाह हो जाएगा, इसलिए वो न्यूट्रल रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां खाड़ी देश डरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल का रवैया और भी आक्रामक हो गया है। उन्हें लगता है कि अमेरिका की इस नई समुद्री स्ट्रैटेजी के साथ मिलकर ईरान पर दबाव बनाने का ये बिल्कुल सही समय है, और वो इस मामले में पूरी तरह से अमेरिका के साथ खड़े हैं। तो अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इस पूरी जटिल रणनीति का आखिरी मकसद क्या है। सारी चीजें बस एक ही दिशा की तरफ इशारा कर रही हैं। ये स्लाइड अमेरिका के पूरे गेम प्लान को एकदम साफ कर देती है। स्टेप 1, होर्मुज में ईरान की इकोनॉमी की लाइफलाइन यानी तेल के रास्ते को ब्लॉक कर दो। स्टेप 2, इससे ईरान में इतनी हताशा फैलेगी कि वो कोई ना कोई गलती करेगा, जैसे किसी अमेरिकी जहाज पर हमला करना। और जैसे ही ईरान ने यह कदम उठाया, अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने हमला करने का एक जायज़ कारण मिल जाएगा। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जब बिसात बिछ चुकी है, सारे खिलाड़ी अपनी चाल चलने को तैयार हैं और दांव इतने बड़े हैं, तो क्या हॉर्मुज में एक भयानक टकराव को टाला जा सकता है, या फिर ये टक्कर अब होकर ही रहेगी?